14 सितंबर का इंतजार सबको है, क्योंकि 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान की टीमें दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने सामने होंगी। लेकिन उससे पहले दो मुकाबले खेले गए। भारत ने अपना मुकाबला खेला यूएई के खिलाफ, और जिस तरह से वो मुकाबला उन्होंने जीता वो पूरी दुनिया ने देखा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ओमान से अपना मुकाबला खेला और पाकिस्तान ने भी अपना मुकाबला जीता। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह की बल्लेबाजी की उसपे कई तरह के क्वेश्चन मार्क्स थे। फिर जिस तरह का बॉलिंग कॉम्बिनेशन खिलाया उन्होंने, उस पर भी कई तरह के क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात, जिस तरह से माइक हेसन टीम को खिला रहे हैं, उस पर भी बातचीत की जा सकती है। क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब मैच होता है तो एक एक पॉइंट पे, एक एक खिलाड़ी पे, एक एक लम्हे पे डिस्कशन होता है। और बिल्डअप भी शुरू हो चुका है। राशिद लतीफ ने अपने तरफ से बयान दे दिया है, माइक हेसन ने बयान दिया, और पाकिस्तान की तरफ से और भी तमाम बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स हैं उनके बयान भी आए हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, इसमें भी एक लंबा डिस्कशन चल रहा है। और पहली बार ऐसा हिस्ट्री में हुआ है, 20-25 साल से हम लोग भी क्रिकेट कवर कर रहे हैं, कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच हो और टिकट ना बिके। यानी 14 सितंबर को जो टिकटें अभी भी मिल रही हैं ऑनलाइन, और ये अपने आप में बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि इतना हाई वोल्टेज मैच हिंदुस्तान और पाकिस्तान का होता है, और इसके बावजूद अगर टिकट न बिके तो फिर कई तरह के और भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ यूएसए से इस समय दानिश भाई जुड़ रहे हैं। दानिश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। आपको, आपके सब दर्शकों को जय श्री राम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ऑल गुड। बहुत बढ़िया दानिश भाई। लेकिन पाकिस्तान क्या उतनी गुड लगी आपको? ओमान को तो हरा दिया उन्होंने, लेकिन 161 रन ही बना पाए थे वो 20 ओवर में। यार, मैं काफी टाइम से है ना, क्योंकि पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस चल रही है, जिस तरह के प्लेयर्स आ रहे, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दे हैव बीन कमिंग, राइट। पूरी यंग टीम है। आपका दो प्लेयर आप बनाते हो, उसको आप बाहर कर देते हो। बाबर आजम रिजवान को बाहर कर दिया। जो आपके पास टीम है उसके अंदर कोई ऐसा ऐसा स्टार क्रिकेटर या कोई भी नहीं है। काफी टाइम से नहीं है स्टार क्रिकेटर तो। लेकिन वो देखने का मजा नहीं आता अभी वो क्रिकेट में। जैसे आज भी देखे, ओमान के खिलाफ मैच था, आपने 161 ही किया। फिर आपने हम्म। आज टीम जो खिलाई उसमें आपने एक फास्ट बॉलर के साथ गए, जहां पर आप फहीम अशरफ ऑलराउंडर, आपने स्ट्रेटेजी यूज की, इंडिया टीम की स्ट्रेटेजी यूज की, जहां पर हम्म। इंडियन टीम जसप्रीत बुमराह के साथ हार्दिक पांड्या थे और ऑलराउंडर शुभम दुबे था। और इन्होंने स्पिनर ज्यादा खिलाए। अभी यहाँ पर ऐसा लगता है कि इंडिया के खिलाफ जो मैच होगा, राइट, उसमें डेफिनेटली दे कैन नॉट गो विथ लॉट ऑफ स्पिन। उन्होंने आज खाली एक ट्राई किया था, क्योंकि ओमान एक बहुत ही वीक टीम है। वो स्पिनर्स को इतना जी। अच्छा नहीं खेलेगी, उनको भी पता था कि वो पेस को अच्छा खेलेगी, तो स्पिनर खिलाया। लेकिन इंडिया के खिलाफ आई डोंट थिंक सो दिस सेम टीम विल प्ले। दे नीड टू ब्रिंग इन जी। हारिस रऊफ, क्योंकि वो एक एक्स फैक्टर तो है, लेकिन वो रन तो बहुत खाता है, मार भी बहुत खाता है। लेकिन सबसे बड़ा हम्म। मसला उसका है कि वो बॉल करते हुए गिरता बहुत ज्यादा हम्म। है। तो वो तो देखना दानिश पड़ेगा भाई, कि क्योंकि जी। हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो ना हो, इस पे भी बहुत ज्यादा डिस्कशन है। यूएस में क्या रहा है? क्योंकि आप लोगों से मिलते होंगे, वहां पे बातचीत होती होगी। देखिए यार, क्या जो खेल का मैदान है उसको अलग रखना चाहते हैं लोग वहां पे? क्योंकि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा धड़ा धड़ा है जो चाहता था कि ये मैच ना हो, लेकिन अब मैच हो रहा है। अब ये क्लियर हो चुका है, क्योंकि भारत को ओलंपिक के लिए अपनी दावेदारी रखनी है, तो वो हर हाल में बायलेटरल सीरीज उनको खेलना है, और पाकिस्तान भी खेल रहा है। लेकिन इससे पहले इंग्लैंड में मना कर दिया था, जब लेजेंड्स क्रिकेट हो रही थी, जब हरभजन और तमाम लोग गए थे। मैं वहां था जब ये भारत के साथ भारत और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज चल रही थी। कैसे आप देखते हैं दो अलग अलग स्प्लिट पर्सनैलिटीज को कह सकते हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे, एक तरफ कह रहे हैं खेलेंगे। आपको क्या लग रहा है, खेलना चाहिए था मुझे देखे, मैंने या पहले भी मना बात करना चाहिए की। था? देखे, क्रिकेट होनी चाहिए, पहली बात तो ये क्रिकेट है। लेकिन जब पेट्रियटिज्म की बात आती है, जब आप अपने पेट्रियटिज्म की बात आती है, तो वहां पर पेट्रियटिज्म पे खड़ा होना चाहिए। और जिस तरीके से लेजेंड में देखे, वो प्लेयर नॉन कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है, उनका भी कोई इंडियन टीम के साथ कोई वो नहीं है, बीसीसीआई के साथ कुछ नहीं है। लेजेंड लीग के अंदर उन्होंने इनकार कर दिया, बल्कि उनको तो पैसे उनके जाया हुए, राइट। जैसे जी। हरभजन सिंह हो गया, धवन हो गया, और बाकी और क्रिकेटर्स हो गए, उन्होंने मना कर दिया। तो जब वो जी। एक स्टैंड ले सकते हैं, लुकिंग एट द सिचुएशन विच इज स्टिल ऑन, इट इज नॉट ऑफ। शायद समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक चीज जी। जो शुरू हुई थी, जैसे सिंदूर ऑपरेशन शुरू हुआ था, तो वो स्टॉप तो नहीं हुआ है ना, वो एक ब्रेक लगा हुआ है, राइट। जी। तो एक सिचुएशन में आप हो, और फिर उस हिसाब से फिर आप देख रहे हो कि एशिया कप आ रहा है, ठीक है। लेकिन
आप पेट्रियटिज्म को या तो साथ रखें, या तो फिर बोले कि नहीं यार ठीक है, वो पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, तो फिर एवरीबडी हैव अ क्लियर पिक्चर कि नहीं यार, हम उस पार्ट को क्रिकेट से नहीं मिलाएंगे, स्पोर्ट्स से नहीं मिलाएंगे, स्पोर्ट्स अपनी जगह चलती रहे, वो अपनी जगह चलती रहे। तो क्लियरिटी होनी चाहिए। अभी जैसा आपने कहा कि मैंने पहले भी सुना था कि टिकटें नहीं बिकी है, राइट? 14 जी सितंबर की इतना बड़ा मैच, और ऐसा कभी होता ही नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो 2 महीने पहले सोल्ड आउट हो जाती है टिकट, क्योंकि दुनिया विद देखना इन विद मांगती इन है। विद इन मिनट्स ऑनलाइन विद इन टिकट बुक मिनट्स, होती या है दानिश भाई। जी। बिल्कुल सही करे। तो ये उसका एक रिफ्लेक्शन है ना, कि उसके ऊपर के यार, आप एक तरफ बात करते हो कि पेट्रियटिज्म, फिर आप दूसरी तरफ बात करते हो कि क्रिकेट। तो उसको फिर अलग कर दे, उसको फिर सेपरेट हम्म कर दे कि नहीं यार, हम अपनी क्रिकेट खेलेंगे, स्पोर्ट्स करेंगे, वो आपका पार्ट है, वो आप पार्ट देखो, दिस इज टोटली हम्म डिफरेंट। तो इट शुड बी क्लियरिटी नहीं चाहिए। अभी लेजेंड्स लीग में जो लड़के खेले उन्होंने मना किया, तो दे, अभी उनके ऊपर तो वो हो गया ना एक, वो आ गई चीज यार, लोग हो गए बोले यार बीसीसीआई खेलना चाहती है, तुम लोग नहीं खेलना चाह रहे हो, तो तुम लोग हम्म। गलत हो। तो वो तो गलत हो गए बेचारे। लेकिन हाँ सही बात है। उन्होंने तो पेट्रियटिज्म दिखाया ना, पेट्रियटिज्म दिखाया, उन्होंने देखा है ठीक है भाई, हम्म ये हमारा वो है, और हमारा उसकी रिस्पेक्ट है, सॉवेरेनिटी की रिस्पेक्ट करते हम नहीं खेलते, ठीक है। लेकिन जब इधर आती है बात, तो फिर इधर आपने हामी भर दी। या तो हम्म। आप इस सफा का एशिया कप नहीं खेलते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ जाता। ज्यादा से जी ज्यादा क्या होता, आप आपसे देखे ना, बीसीसीआई जब इंडियन टीम खेलती है तो स्पॉन्सर्स आते हैं, टीवी राइट्स आता है, बहुत कुछ आता है, बहुत पैसा आता है, राइट? जी। अगर वो सिर्फ मना कर दे कि नहीं यार अभी सिचुएशन ऐसी है, दिस टाइम नहीं खेलेंगे, लेट सिचुएशन को थोड़ी बेटर होने दो, देन वी विल सी। लेकिन दानिश भाई आप लोग जितनी ऑनेस्ट राय रखते हैं उतनी ऑनेस्ट राय आप पाकिस्तान से खेले। अब चलिए आप दूसरे मुल्क में रहते हैं वो अलग मुद्दा है। लेकिन पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी है मसला मैं शाहिद अफरीदी के 2-3 स्टेटमेंट अभी आज मैं इंटरव्यू सुन रहा था समा टीवी पे। अब वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी पिछले 25-30 साल से उनको हर बार क्यों बताना पड़ता है कि वो हिंदुस्तानी है। क्यों बार बार उनको ये दिखाना पड़ता है कि वो देशभक्त हैं। अब ये इसका क्या मतलब है कि मतलब वो क्या कहना चाह रहे थे वो किसी को समझ नहीं आया। बाकी कहाँ वो टारगेट करना चाह रहे, कह रहे हम पाकिस्तानी हम तो प्राउडली हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हिंदुस्तान को क्यों बताना पड़ता है बार बार। यार ये तो अभी की बात नहीं है कि उसके स्टेटमेंट तो एवरी टाइम से इसी तरह के आते रहते हैं, अलग अलग, क्योंकि मार्केट में रहने के लिए, मीडिया में रहने के लिए, हाईलाइट रखने के लिए अपने आप को बार बार वही हम्म। चीज देती है। ये तो पता है ना, ये तो सबको पता है। वो वो अपना, वो बार बार कौन किसको बता रहा, कोई किसी को नहीं बता रहा, ये एक पर्सपेक्टिव बना दिया है कि नहीं यार। अभी देखे, आप देख ले कि जब तक अगेंस्ट बात नहीं करते हैं या फेवर में बात नहीं करते हैं, तो इनका दाना पानी चलता नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है। जी तो मैं इन चीजों को तो बिल्कुल ही, मैं पढ़ता भी नहीं हूँ ना देखता ही हूँ। मैंने बोला टाइम नहीं है, क्योंकि फजूल की बात है ये, दिस सेंस। जी। आप बड़े क्रिकेटर हो, बड़े लोग हो, सही है, लेकिन सेंस थोड़ी बात करें, सेंस। और आपको अगर कोई बोले तो आपको नाराजगी हो जाती है, क्योंकि हाँ। आप आप सीधी बात सुन नहीं सकते हो, आप कहते हैं कि नहीं हम ही राइट है। दिस इज नॉट द वे। बट हर एक चीज की एक रिस्पेक्ट की जाती है, हर एक प्लेयर की रिस्पेक्ट की जाती है, हर एक कंट्री की रिस्पेक्ट की जाती है। नो डाउट हम्म पाकिस्तान टीम के जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने खेल रहे हैं अभी, वो अच्छे लड़के इसके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी चीज है, मुद्दा दूसरी चीज का है। उनको कोई जरूरत नहीं पड़ती है, राइट? उनको कोई जरूरत नहीं पड़ती इंडिया को बार बार बिल्कुल। बताने के लिए कि इंडियन है। जैसे आप पाकिस्तान टीम रिप्रेजेंट करी, तो इंडियन टीम रिप्रेजेंट करी, उनको कभी बताने की जरूरत नहीं पड़ती, सबको पता है। लेकिन ऐसी एक बात कर जाने की आउट ऑफ द बॉक्स के यार, उसका एक मुद्दा बन जाए, और वो फिर एक वो बन जाए, जी तो वो आई थिंक में भी थोड़ा सी एजुकेशन का प्रॉब्लम होती है, जहां पर वो नहीं देखते कि क्या बात कब करनी, कैसे करनी है। ठीक है यार, इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया, बीसीसीआई ने एक्सेप्ट किया, हसन मोहसिन नकवी साहब जो एशिया कप के चेयरमैन है, उनको ग्रीन सिग्नल दिया, तो उन्होंने अग्री किया। और मेरे ख्याल जी। से मीडिया भी जब प्लेयर से बात करती है, तो वो ये सवाल पूछती है कि भाई आप पाकिस्तान के खिलाफ खेलो, भाई वो कह रहे हैं कि भाई हमें बीसीसीआई जिस तरह कहेगी हम वैसे करेंगे, बिकॉज वी आर हम्म कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स। वी कैन नॉट डू, हमें जो चीज, हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ बीसीसीआई, वॉट एवर द बॉस विल हम्म। से वी विल डू विद दैट। तो सेम गोज विद पाकिस्तान। तो वो यही चीज होती है, आप सिंपल सिटी से बात करें, मुद्दे को उतना बड़ा बना देते हैं। जी लेकिन अगर हम वापस इस एशिया कप के मैच की बात करें, राशिद लतीफ साहब जो आपके साथ भी खेले क्रिकेट, यहाँ से सीनियर होंगे मे बी, जी उनका जी। ये कहना है कि हम 30 सालों से लगातार प्रेशर झेल रहे हैं, भारत जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है हम आईसीसी टूर्नामेंट या बायलेटरल टूर्नामेंट उनसे जीत ही नहीं पाते हैं।
2017 एक एग्जांपल है, चैंपियंस ट्रॉफी जब हम जीते, कह रहे उसके बाद वो प्रेशर क्रिएट हो गया है। उस प्रेशर को लेके क्या इस पाकिस्तान की टीम से उनको बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। वो तो भारत के लिए पहली बार मुझे लग रहा है उन्होंने बोला है। और भारत क्या छोड़िए, पाकिस्तान के जो फैंस हैं और पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, पहली बार ऐसा लग रहा है कि वो अपनी टीम के साथ ही नहीं खड़े हैं। दानिश भाई, ऐसा ऐसा क्या क्यों लग रहा है आपको? यही तो है ना, क्योंकि इसके लिए बॉस के मसला यहाँ पर है कि इंडिया, वाई इज इंडिया डोमिनेटिंग इन एवरीथिंग। अभी आप देखिए कि इंडिया की एक यंग टीम गई थी जहाँ शुभमन गिल कप्तान थे, इंग्लैंड का दौरा किया। जी। इंग्लैंड की फुल फ्लश टीम थी और इंडियन टीम में ना रोहित था ना विराट कोहली था। जसप्रीत बुमराह ने भी कुछ मैचेस खेले, कुछ नहीं खेले, लेकिन एक यंग टीम ने वहां जाके सीरीज को लेवल किया। जहां पर सब लोग ये सोच रहे थे कि यार एक मैच जीत जाए, सीरीज हार जाए, कोई बात नहीं, स्टार्ट है, लेकिन द वे दे परफॉर्म, उन्होंने वहां जाके बड़े स्टेज पे परफॉर्म किया, दुनिया को बताया नहीं भाई हमारे पास बैकअप है, और बैकअप एक से हम्म। एक है। प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान में बैकअप होता नहीं, लेकिन चेंजेस बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है टीम में। हाँ। आज कोई खेल रहा होता, कल कोई खेल रहा होता, कल तो आप कैसे बनाओगे कॉम्बिनेशन, कैसे बनाओगे आप एक टीम को, कैसे बिल्ड होने दोगे? अभी क्या बाबर हम्म। आजम के या रिजवान का बाहर होने का टाइम था? नहीं था। अभी आप ठीक है, वो बात करते कि यार उसका स्ट्राइक रेट ऐसा है वैसा है, लेकिन वो आपका एक बेस्ट प्लेयर है, जो ऐसा प्लेयर है कि सामने वाली ओपोनेंट टीम को प्रेशर होता है जब वो खेल रहा होता है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अभी ये टीम के अंदर कौन सा प्लेयर है जिस, मेरे ख्याल से एक वाहिद फखर जमान होगा जिसको, जिसके अंदर कैपेबिलिटी है। और मैं तो दानिश भाई, बड़ी मजेदार बात है, मैं आज ऑफिस में लोगों से पूछ रहा था कि 90 के दशक के 11 जो पाकिस्तान खेलते थे आप बता देंगे, लेकिन आज की जो कल 14 तारीख को टीम खेलेगी, आप उसके बारे में नहीं बता सकते कि वो 11 कौन से खेलेंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के 11 खिलाड़ी बता सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने ही देश में 11 खिलाड़ी नहीं बता सकते उनके क्योंकि फैंस। नाम ही नहीं ये पता ना, बहुत बड़ा चेंज है। क्योंकि नाम ही नहीं पता, किसी का हाँ, नाम ही एग्जैक्टली नहीं पता। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने कहा। वो जो फैंस है उनको भी नहीं पता, उनसे वो पूछते कि वो, मुझे भी लोग मिलते हैं, पहचानते हैं, वो करते, तो लेकिन बोलते हैं भाई ये कौन लोग है, ना कहाँ से आ जाते खेलने के लिए, क्या इनकी कोई परफॉर्मेंस है, क्या है? मैंने पीएसएल है। बोले भाई पीएसएल में सारे रिटायर्ड प्लेयर खेल रहे होते हैं, लेकिन डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस है कि क्यों इंडिया की टीम इतनी अच्छी क्यों? क्योंकि रणजी ट्रॉफी होती है, मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है, उधर ये रगड़ा खा खा के आते हैं और वहां से सिलेक्ट करते हैं। हम्म। प्रोसीजर है ना, वो प्रोसीजर है कि इंडियन टीम का जो प्रोसीजर है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, वहां से एक लॉट जाता है, ड्राफ्ट में जाता है, फिर बड़े पर्दे पे वही ड्राफ्ट वाले प्लेयर नजर आते हैं, तो वो हम्म। परफॉर्म करते हैं, तो लगता है कि हाँ भाई ये आए हुए हैं। यहाँ पर जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है उसको तो पीएसएल में भी कभी जगह नहीं मिलती है, वो बेचारा हम्म। इधर उधर हुआ हुआ है। आप मुझे बताएं ना कितने ऐसे प्लेयर है जिसका कैरियर जो है खत्म कर दिया। अभी इतने टाइम के बाद आप फहीम अशरफ को दोबारा लेके आए टीम में, हसन अली को फिर लेके आए, ये बीच में कहाँ गायब हो गए थे बाकी प्लेयर्स जो थे आपके? एक फास्ट बॉलर था, कराची कराची का था, हसनैन था फास्ट बॉलर, उसको आपने हसनैन जी। हसनैन था, उसको बनने नहीं दिया। फिर एक हैदराबाद का लड़का था, उसको कुछ इंजरी हुई, उसके बाद वो कभी दिखा नहीं। लेकिन वो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और वो हम्म। परफॉर्म कर रहे हैं अच्छे उस पर, लेकिन नहीं, क्योंकि टीम का जो सिलेक्शन है वो सिर्फ एक पर्ची हो गई, पीआर हो गई, रिश्तेदारी हो गई, उस पर टीम बन रही है, तो उसको एक कौन देखना पसंद करेगा? मुझे बताए ना, परफॉर्मेंस क्या जी। देखे। एक एक गेंदबाज को लेके चल रहे हैं, शहीनशाह अफरीदी को। आपको लग रहा है दानिश भाई, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन जिस तरह से ब्लास्ट कर रहे हैं इन दिनों, अ, उसको रोक पाना कितना बड़ा चैलेंज आप देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए? क्योंकि देखिए, इंडिया ने T20 की थ्योरी बदल दी है। जब से गौतम गंभीर कोच बने, तो आप मानेंगे कि अभिषेक शर्मा के बारे में आज वसीम अकरम भी बोल रहे थे कि यार 195 रन का स्ट्राइक रेट लेके जो आदमी खेल रहा हो, हम्म। उसको, और 500 से ज्यादा रन बना दिया। ऐसा नहीं कि एक मैच में 195 रन का स्ट्राइक रेट है। कितना बड़ा चैलेंज आप देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए इस बार, उनके गेंदबाजों के लिए। शहीनशाह अफरीदी हो, जैसा आप कह रहे हैं, हैरिस रऊफ में भी खेलेंगे। और नवाज के लिए तो जेसन, हाँ, उसमें मैं आगे आपसे बात करूंगा, पहले इसमें बताएं जरा। ये अपना देखिए, चैलेंज तो है नो डाउट कि जिस तरह की इंडियन की बैटिंग है, पावर हिटिंग है और डीप जाती है बैटिंग, और पाकिस्तान ने टीम सिलेक्शन ऐसी की है कि यार चलो हार भी जाएंगे, यंग टीम बनाई थी ना, कोई बात नहीं, सीखेंगे। तो जी। पहली बात तो आपको दिमाग में ये रखना है कि आप टूर्नामेंट के लिए, जीतने के लिए टीम बनाते हो। आपने बड़ी वीक टीम है, ये देखे कि आज अपना वो, क्योंकि इनएक्सपीरियंस थे ओमान वाले, इनएक्सपीरियंस थे। 161 रन इन दुबई में, मतलब इतना बड़ा रन नहीं होता है, वो हाँ, इनएक्सपीरियंस कोई थे। रन नहीं है, बिल्कुल। वो इनएक्सपीरियंस थे, इसके लिए वो आउट होते चले गए, चले गए, उनको आया नहीं कि गेम को किस तरह प्रोसीड किया जाए, राइट?
तो इस जी। तरह हर टीम नहीं करता है, ऐसी हर टीम इवन के जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ खेलेगी बड़ा चैलेंज होगा, और अभी ट्राई नेशन ने भी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को मारा था, राइट। जी। तो एक चैलेंज है, बांग्लादेश ये इस तरह क्रिकेट खेल रही है, लेकिन इंडिया क्योंकि ऑन द टॉप है और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बहुत है कि यार ये जो इतने कितनों को आउट करेंगे, वो नीचे हम्म। तक जाके बैटिंग आती है, नीचे अक्षर पटेल तक जाके नीचे जाके एकदम डीप बैटिंग है। मेरे ख्याल से एक चैलेंज तो होगा पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए, और मेरे ख्याल से उनका यही टारगेट होगा कि यार अर्ली ऑन शाइन का जो बॉल अंदर आता है वो अर्ली आना शुरू हो जाए, तो देन देर इज अ चांस, अगर शाइन ऊपर से दो तीन एक दो निकालता है और बैकफुट पे लेके आता है, सो देन देर इज अ चांस वी कैन रिस्ट्रिक्ट इंडिया फॉर लेसर रन्स। बट देन फिर पाकिस्तान को ये भी है कि इंडिया की जो बॉलिंग है, जो स्पिन है, देखिए पाकिस्तान की स्पिन डिपार्टमेंट और इंडिया के स्पिन डिपार्टमेंट आसमान जमीन का फर्क है। इंडिया की स्पिन डिपार्टमेंट टॉप ऑफ द शेल्फ है, क्योंकि हम्म। दे आर बीन डिलीवरिंग गुड, दे आर बीन परफॉर्मिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। ये कभी करते कभी नहीं करते, कभी करते कभी नहीं करते। नहीं, नवाज के लिए तो बोला है माइक हसन ने कि वर्ल्ड के नंबर 1 स्पिनर है, मानते हैं आप? किस कौन, माइक हेसन ने? हाँ। देखो यार, जहां जहां वो जॉब कर रहा है और उसको कुछ मीडिया में थोड़ा सी एक लाइट नहीं, चाहिए, थोड़ा। आप मानते हैं? मैंने तो जो मैच देखे हैं नवाज के, नहीं भाई, उसमें तो उससे मैं भारत ने सॉरी टू मैच से, जीता उनके आखिरी ओवर में। सॉरी टू से, उससे बेहतर और बेहतरीन बॉलर बहुत है। कुलदीप है, जडेजा नहीं खेलता है, अक्षर पटेल है, फिर उसके बाद केशव महाराज है। जिस तरह केशव महाराज बॉलिंग कर रहा है, तबरेज शमसी है, क्या वो उनको सबको भूल गए? वो है ही। मतलब कहाँ से लेके आते हैं ये लोग? बात ऐसी करते हैं ना कि यार सेंस नहीं दिखता यार। नहीं, और मजे मजे की बात नहीं, तारिश भाई कहते हैं कि वो टॉप 15 में है, वो रैंकिंग में है। मैंने रैंकिंग देखी तो 30वें नंबर पे थे। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि एक कोच, एक हेड कोच एक टीम का ऐसे कैसे बयान दे सकता है। शायद उन्होंने चश्मा नहीं लगाया होगा, वो जीरो भूल गए होंगे, तीन तीन नंबर देखा होगा। नहीं, कहाँ से लेके आते हैं पता नहीं यार। कितनी विकेट है नवाज की, आप बताओ, T20 कितनी होगी उसकी? हाँ। ज्यादा का ज्यादा विकेट। जब वो 30 पे रैंक कर रहा है तो ही मस्ट बी हैविंग वेरी लेस विकेट्स। उसके अलावा हाँ। अगर आप कुलदीप को देख ले, अक्षर को देख ले, केशव महाराज को देख ले, ये बॉलर नहीं है क्या? आप हम्म। उस ये वो वेस्ट इंडीज का जो अकील हुसैन है, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर, हाँ। हाँ। वो भी दबाकून बॉलिंग करता है, नया बॉल करता है, मार नहीं खाता है। तो वो सब कहाँ हाँ। गए? वो सबको साइड पे कर दिया। पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं भाई ये। मैं तो इसके लिए इनको सुनता भी नहीं हूँ ना देखता भी नहीं हूँ, सर में दर्द होता है। लेकिन अब दानिश भाई, कैसे आप देख रहे हैं? ये तो मतलब मुकाबला तराजू पे अगर आप रख दें दोनों टीमें, तो मतलब मुकाबला दिख ही नहीं रहा है। तो कैसे पाकिस्तान करेगी मुकाबला अगर आपको कोच बना देखिए, दें पाकिस्तान का? ये आप देखिए कि कितना फर्क हो चुका है कि इंडिया पाकिस्तान का गेम की जो एक होता था ना, उसका एक लेवल इतना हम्म। महीने से बढ़ जाता था। मतलब कि भाई ये वो फलाना इंडिया पाकिस्तान, अभी किसी को परवाह ही नहीं भाई। क्या करे? मीडिया हम्म। वाले भी प्रोग्राम कितने करे, वो बोलेंगे प्रोग्राम की रेटिंग ही नहीं आएगी, क्योंकि वो लोगों को पता है कि भाई हाँ, रिजल्ट कुछ है ही क्या नहीं है है। पाकिस्तान के पास, कुछ है ही नहीं बिल्कुल। ना, वो दिलचस्पी खत्म हो गई है। वो एक ईगरनेस खत्म हो गई ना कि यार इंडिया पाकिस्तान खेलेगा, ऐसा होगा, नहीं वो है ही नहीं। क्योंकि पाकिस्तान ने थ्रू आउट, देखे पाकिस्तान खेलता किसके साथ है, आप ये देखे, पाकिस्तान खेलता है बांग्लादेश, कभी अफगानिस्तान, आइलैंड हो गया, इधर उधर खेलता है, और वो बॉटम पे ही फिनिश कर रहा होता है। अभी टॉप टियर की जो टीम है उनके साथ खेलता ही नहीं है ना, टॉप टियर की हाँ। टीम के साथ खेलता ही नहीं है। प्रॉब्लम इनका ये है कि घर में किसी को बुलाते हैं तो विकेट क्या बनानी है उनको नहीं पता कि यार हमारे प्लेयर ही गिर जाएंगे, तो वो वहां पर तो आके वो हम्म। बांग्लादेश भी मार देती है। अभी बाहर जाते हैं तो कहते हैं कंडीशन डिफरेंट है भाई, तो वहां भी नहीं खेलना, यहाँ भी नहीं खेलना, तो खेलना कैसे है? तो इस वजह से इंटरेस्ट लोगों का खत्म हो चुका है। और ये सिर्फ ऑन द गेम है, और सबको पता है कि यार इंटरेस्ट नहीं है इतना। पहले आप देखें कि इस मैच के लिए कितनी लोग तैयारियां करते थे, कोई टीवियां लगा रहा है, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अभी को भाई वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी। बिल्कुल। इट्स नॉट इस इंटरेस्ट ही खत्म हो गया ना। आप देखे ना लास्ट टाइम जब इंडिया पाकिस्तान का गेम हुआ था, वो आप गेम देखे, वन हैंड सिंगल हैंडेड की गेम हो गया था। और तब बिल्कुल। से तो वो खत्म ही हो गया इंटरेस्ट। तो मेरे ख्याल से इंडिया का पलड़ा बहुत भारी है, और पाकिस्तान के पास एक ही चांस है, दे हैव नथिंग टू लूज। हार गए तो हार गए, जी। ये है। अभी कुछ नए लड़के जो आपने दानिश भाई देखे, जैसे आगा सलमान की बात कर लें, तो वो थोड़े मुझे टैलेंटेड क्रिकेटर लगते हैं जितना मैंने उनको देखा खेलते। बाकी सैम अयूब है, एक और खिलाड़ी जिनसे गेंदबाजी भी अभी माइक हसन ने कराना शुरू कर दिया है। क्या, या फहीम अशरफ की जो आप लगातार चर्चा करते रहते हैं,
कैसे आप देख रहे हैं, क्या कुछ मैंने खिलाड़ी तो हैं जो चर्चा नहीं की, मैंने या फेमस से जो चर्चा विकेट नहीं की, कीपर मैंने है बोला वो मोहम्मद आया हारिस काफी जिन्होंने टाइम के बाद। ओमान के खिलाफ अभी रन किया है? यार यंग टीम जो पाकिस्तान की बनी ना, मुझे इसमें जो आने वाले वक्तों में जो पाकिस्तान टीम को लेके चलेगा, वो खेलेगा लंबा, मुझे सैम हम्म। अयूब के अलावा किसी में कुछ दम नहीं लगता है। वो लड़का, यू सी, आप एज अ क्रिकेटर को आप एक एक्सप्रेशन होता है ना, उससे जज करते हैं, उसकी हाँ बॉडी हाँ लैंग्वेज से बिल्कुल। जज करते हैं। वो लड़का ऐसा है कि वो निडर है, मतलब वो डरता नहीं है, फेल तो फेल, पास तो पास, आई डोंट केयर है। हम्म। और जो वो एटीट्यूड से खेलता है ना, तो वो दिखता है कि यार उसमें एटीट्यूड वाला गेम खेलता है। तो हम्म। उसमें वो चीज नजर आती है कि ही कैन बी अ लॉन्ग, अगर उसके साथ छेड़खानी नहीं की, क्योंकि वो भी कराची का ही है, उसके साथ छेड़खानी नहीं की कि भाई तेरा अब ये हो गया वो हो गया, उसको बाहर नहीं किया वो नहीं किया, बट ऐसा होता है, वो रियलिटी है। जी। तो वो एक लड़का है जिसके अंदर सलाहियत है कि वो पाकिस्तान टीम को आगे चल के लीड भी कर सकते हैं और लेके चल सकता है। बाकी मुझे किसी में आगा सलमान ये सब ये सब फारिग प्लेयर है, आई मुझे मजा डोंट। नहीं आता कुछ। लेकिन दानिश भाई, गौतम गंभीर को एज अ कोच कैसे आप रेट कर रहे हैं? 8-3 की थ्योरी जो खेल रहे हैं कि मतलब 3 टेल खिलाना है उनको और 8 नंबर तक बैट्समैन खिला रहे हैं। क्या अच्छा, और एक एक सवाल और है, क्या अर्शदीप को आप खेलते देख रहे हैं? पाकिस्तान के खिलाफ बहुत शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, और अगर वो लाते हैं तो किसको बाहर करेंगे आप? शिवम दुबे, कुलदीप यादव या वरुण चक्रवर्ती में से? देखिए, अगर गौतम गंभीर जिस तरह कोच कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, एक तो वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, एंड वेरी हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड आप वेरी तो खेले हो स्ट्रेट। साथ में। जी जी, और उनका थोड़ा लगता है लोगों को कि बहुत एटीट्यूड वाले हैं। वो उनका नेचर ऐसा है, उनका नेचर ऐसा है। अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा लड़का है। खेले हैं उनके साथ, वो समझ रखता है क्रिकेट की, ही हैज अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ क्रिकेट, ही नोज, ही इज वेरी डिसिप्लिन, वो हिमसेल्फ इज वेरी डिसिप्लिन पर्सन। तो वो आप सोचो कि टीम को कितना डिसिप्लिन में रखेगा। जो इंसान खुद होता है ना, वो अपनी टीम को भी ऐसे लेके चलता है। तो ही नोज के यार क्या करना है, किससे कब काम निकालना है, किसको कहाँ यूज करना है। जहां पर आप बात कर रहे हैं, आई थिंक हर्षदीप आएगा तो एक ही चेंज पर आएगा, वो आएगा शुभम दुबे की जगह पे। बिकॉज आप अच्छा। कुलदीप कुलदीप को नहीं बाहर करते हो, वरुण चक्रवर्ती को आप नहीं बाहर करते हो, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती परेशान करेगा पाकिस्तानी बैटर को, जिस तरह का विकेट चल रहा है और जिस तरह की वो हम्म। बॉलिंग कर रहा है। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से हर्षदीप आता है, एक लेफ्ट आर्म पेसर आता है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है और बॉल। तो आई थिंक हर्षदीप हैव अ वेरी गुड चांस टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान इन प्लेस ऑफ शिवम दुबे। चलिए, आखिरी दो सवाल दानिश भाई। एक तो भारत की तरफ से 3 अगर इंपॉर्टेंट प्लेयर पाकिस्तान के खिलाफ जिनको आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा और एक्स फैक्टर साबित हो सकता है इस मुकाबले के लिए। देखिए, पाकिस्तान के, इंडिया के डेफिनेटली ओपनिंग में अभिषेक शर्मा, जिस तरह की वो बैटिंग करता है, जिस तरह वो एक्स फैक्टर रखता है अपने अंदर, तो ही इज अ वन गाय टू लुक फॉरवर्ड। एंड देन मिडिल ऑर्डर में आप आ जाते हैं हार्दिक पांड्या पे, जो गेम फिनिशर है, बॉलिंग भी हम्म। जबरदस्त डालते हैं, एक्स फैक्टर वो भी एक है। उसके बाद और बॉलिंग के अंदर आई थिंक जसप्रीत तो है ही, वर्ल्ड नंबर वन बॉलर है। उसके साथ वरुण चक्रवर्ती, दे वरुण हम्म। चक्रवर्ती कैन मेक अ बिग इम्पैक्ट। चलिए, तो एक फाइनल रिएक्शन, क्योंकि अब जैसे कि आपने आपसे चर्चा के दौरान एक बात तो लग गई कि जितना इंटरेस्ट फैंस को नहीं है इस मैच में, उतना ही इंटरेस्ट आपको भी खत्म है लगभग। लेकिन हम चाहेंगे कि अच्छा एक क्रिकेट मैच देखने को मिले जहाँ फाइट हो कम से कम। मुकाबला ना तो पाकिस्तान ओमान जैसा हो जाए, ना ही हिंदुस्तान और यूएई जैसा हो, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसा मुकाबला हो। इस बात की उम्मीद हम सब कर रहे हैं। दानिश भाई, बहुत या बहुत शुक्रिया। या आपका थैंक यू कुछ वेरी कहना मच। चाह और रहे द हैं मेन चीज, हाँ, मेन चीज ये है कि यार मुझे खाली देखना है कि जब मैच शुरू होता है ग्राउंड में लोग कितने हैं, खाली मुझे वो देखना है बस। आप? Because that will be a very interesting thing, and that will be the talk of the town after the game when all the analysts will talk. क्योंकि जी। मैच पे तो बात होगी, लेकिन जो इतने सदियों का एक मार्केट बनी हुई थी, वो मार्केट क्रैश हुई है। जी। उसका एक बहुत बड़ा वो है ना भाई, इंडिया पाकिस्तान का गेम है, लोग नहीं है, गिनती के लोग बैठे हुए, 500 600 हजार लोग बैठे हुए हैं। तो व्हाट दैट मीन्स हाँ। उसके, वो तो एक विषय का चक्कर है। बिकॉज आईसीसी भी सोचेगा इस चीज में कि यार अभी टिकट नहीं बिक रही इंडिया पाकिस्तान गेम का, सो व्हाट इज गोइंग ऑन। व्हाट इज गोइंग ऑन एग्जैक्टली। हाँ, तो ये तो बहुत बड़ा दानिश फैक्टर है। भाई, और चलते थे एक तो बता दें कि कौन सी 2 टीमें या 3 टीमें आप आपसे मानो कि जो फाइनल की दावेदार है, इंडिया के अलावा 2 बता दें। एक अफगानिस्तान और एक पाकिस्तान कह सकते हैं आप, लेकिन आई हैव मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि इंडिया अफगानिस्तान फाइनल खेलेगी। चलिए, आपका ये प्रिडिक्शन हम लोग नोट करके रख लेते हैं, और
इसकी देखते हैं। रील बहुत चलेगी अगर अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान, भाई, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान फाइनल पहुंच गए। एवरी जी पर्सन हैज देयर थिंग टू से, और एवरी पर्सन की एक वो होता है, ओपिनियन होता है, एक राइट है कि वो दे सकता है। अभी इसमें जी। बुरा लगने की या उसमें किसी लोगों को वो मिर्ची लगने की, वो लगे तो भी उसमें मैं क्या करूं भाई, पानी पी लेना दादा। तानिश भाई, चल रहे थे एक सवाल हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान में बहुत चल रहा है, उसका भी ले लेते हैं। शुभमन गिल को क्या ऑल फॉर्मेट कैप्टन आप देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ वाइस कैप्टन बना दिया गया T20 में, अचानक अक्षर पटेल को हटा के। ओडीआई में ऑलरेडी वो वाइस कैप्टन है, और टेस्ट में तो कप्तानी आपने देख ही ली। क्या तीनों फॉर्मेट की कप्तानी का मटेरियल आप देख पा रहे हैं उनमें? यार अभी तो मुझे तो खाली एक, ये पूरी जो इंडियन टीम बनी है उसमें खाली मुझे एक चीज की कमी नजर आई, कि व्हाई दे डिडंट पिक अप श्रेयस अय्यर, जिन्होंने बहुत ही हाँ। बढ़िया परफॉर्म कर रहा है आईपीएल में, T20 में। ही इज अ फंटास्टिक प्लेयर, ही इज बीन डूइंग प्रीटी गुड, ही इज द प्लेयर टू वॉच। आई डोंट नो व्हाट्स द मैटर, जो भी इनका मैटर है, बट दैट वाज द वन गाय जो आने वाले वक्त में T20 में, खास तौर से T20 में वो कप्तानी कर सकता था, श्रेयस अय्यर। हम्म। और जिस तरह वो लीड करता है टीम को, हमने आईपीएल में भी देखा जिस तरह उसने टीम को जिताया सिंगल हैंडेडली, बैटिंग पे, अपनी अपनी बैटिंग पे। तो हम्म। वो लड़का, व्हाई ही वाज नॉट पार्ट ऑफ द टीम, दैट वाज अभी तक रियलिटी वाला नहीं, ऐसा है वैसा नहीं, ऐसा वैसा नहीं है। व्हाट द पॉइंट इज, देखिए इससे क्या होता है, एक क्रिकेटर उसका भी कितना टाइम रह गया, ही विल प्ले अनदर 5-6 years, राइट, 5 years और वॉट एवर। बट उसका ये एग्जैक्टली। प्राइम टाइम, उसका ये प्राइम टाइम है। उसके प्राइम टाइम में जितना उससे काम निकालना है निकाल लो। लेकिन शुभन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया, वो आ गए। अभी देखना है कि गौतम गंभीर मतलब आप वांट, तीनों फॉर्मेट का कैप्टन आप शुभमन गिल को नहीं देख रहे हैं? आप आपके नहीं एक्सपीरियंस तीनों से? फॉर्मेट का तो नहीं देख रहा हूँ, अभी नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि अभी जिस तरह टेस्ट और ओडीआई में करे दैट इज फाइन, बट T20 नॉट नाउ। बट द टाइम विल हम्म। कम एंड स्टे, बिकॉज यू नेवर नो कि फॉर्म कैसी रहती है। आप जी। श्रेयस अय्यर को दानिश भाई, काफी टाइम तक बाहर नहीं कर सकते। दानिश भाई, रोहित और विराट पे एक रिएक्शन के साथ चर्चा खत्म करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज है, और दोनों खिलाड़ी अपनी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। कितना कितना मुश्किल आपको लग रहा है साल 2027 का वर्ल्ड कप खेलना इन लोग के लिए, खासतौर पे तब जब दो फॉर्मेट वो खेल नहीं रहे हैं? ओडीआई क्रिकेट बहुत कम होती है, और जिस तरह से यंगस्टर्स आ रहे हैं हमारे देश में, कैसे आप देखते हैं इस सिनारियो को? इवन ऑस्ट्रेलिया टूर को लेके बहुत ज्यादा सस्पेंस चल रहा है। देखिए अभी इन्होंने फिटनेस टेस्ट दिया दोनों ने, जो दिया, दोनों ने जी। फिटनेस टेस्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया। देखिए ईगरनेस है, जो रोहित पे बात कर रहे हैं कि फिटनेस नहीं, वो अपनी फिटनेस लेके आया, उसने फिटनेस टेस्ट क्लियर किया। विराट का तो पता है कि द फिटनेस फ्रीक, उसकी तो फिटनेस पे कोई क्वेश्चन मार्क हो नहीं सकता है। देखिए हम्म। एक कंट्री से खेलना ना बहुत बड़े गर्व की बात होती है, बहुत बड़े गर्व की बात होती है। और हम्म। मेरे ख्याल से इन दोनों प्लेयरों ने इंडिया को बहुत कुछ दिया है, और इन्होंने हम्म। परफॉर्मेंस से दुनिया में अपना नाम गाड़ा हुआ है, राइट। जब आप इनकी बोलते हैं ना कि सिलेक्शन, देखिए इनका सिलेक्शन तो, इनको ये एक चीज बोली हुई, डोमेस्टिक में जाओ, रन्स करो, परफॉर्म करो, क्योंकि बहुत प्लेयर्स है। लेकिन एक तरफ इनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी कि यार आपको जब रिटायर होना हो, यू टेक द रिटायरमेंट, इट्स योर कॉल। हाँ। तो आई एग्जैक्टली। थिंक दैट इज द मेन थिंग। ये मीडिया बार बार एक ही चीज पूछती है, आधे आधा टाइम तो प्लेयर को तो मीडिया रिटायर करवा देती है। हाँ, कुछ मुद्दा नहीं जी। है, लेके आओ मार्केट में बात रिटायरमेंट। अबे भाई, जी। जब तक प्लेयर प्लेयर जब तक खेलेगा उसको खेलने दो यार। अगर वो परफॉर्म नहीं जी। करता है, उसकी फिटनेस नहीं है, वो खुद ही बोल देगा भाई अभी मुझसे नहीं खेला जाता है, आई वांट टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू यंगस्टर, चलो भाई, खत्म बात। लेकिन यहाँ मीडिया इस सवाल कर करके उसको मेंटली मेंटली वो कर देती है कि यार रिटायरमेंट, भाई जब देना होगा वो देंगे। अभी तो वो खेल रहे हैं ना, वो खेलने दो। जी। और मुझे इसमें कोई शक और अंदाजा नहीं है कि ये 2027 तक खेलेंगे। विराट का मुझे लगता है विराट कैन गो ऑन। रोहित का देखना है कि रोहित अपनी फिटनेस को तब तक कैसे रखता है, उसकी जी। परफॉर्मेंस लेवल कैसा रहता है, इवन विराट का भी परफॉर्मेंस लेवल कैसा रहता है। तो ऑल दैट कंसीडर होगा, और उसके अंदर गौतम गंभीर विल बी वेरी क्लियर। ही विल टॉक टू हम्म। देम, सी व्हाट इज गोइंग ऑन, we have a lot of youngsters, right? They are coming up, they are doing well. You have done immense well for Team India and for India, and you have made your name. But the time is your call. Take your call whenever is good time. And अब चलिए। उनको भी पता है कि हम लाइबिलिटी नहीं बनना चाहते। हमने हाँ हमेशा हाँ। टीम के लिए खेला है, हम लाइबिलिटी नहीं बने, तो दैट इज अनदर थिंग। तो आई थिंक लेट देम मेक द कॉल व्हाट दे वांट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई। आपने थैंक यू वेरी मच। आपसे जबरदस्त तरीके की चर्चा हमेशा होती है, और आज लंबे अरसे के बाद
प्रॉपर जी। क्रिकेटिंग चर्चा हम सब ने की है, और मजा आया आपसे बातचीत करके। बेबाक राय आपकी, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो एक फासला बढ़ रहा है क्वालिटी वाइज, उसमें जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया, वो हमारे दर्शकों को जरूर समझ आएगा कि कहाँ पे पाकिस्तान लैग कर रहा है और कहाँ पे हिंदुस्तान आगे निकलता चला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि 14 तारीख को एक अच्छा मैच देखने को मिले, क्योंकि पाकिस्तान ने ओमान को 93 रनों से हराया, वहीं हिंदुस्तान ने यूएई को बड़े अंतर से हराया, लेकिन असली मुकाबला 14 सितंबर को होगा, जो ये तय करेगा कि जब हम फाइनल की बात करेंगे तो फिर वो कौन सी टीमें हैं जो जाएंगी, और दूसरे पूल के जो मैचेस शुरू होंगे जहां श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान खेल रही हैं, वहां पर क्या कुछ सिनेरियो बन रहा है। तो कुल मिलाकर ये अभी पहला फेज है, अभी देखते जाइए, इम्तिहान अभी और बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई बहुत बहुत हमसे थैंक यू बातचीत वेरी के मच। लिए। जय श्री राम। थैंक यू। जय श्री राम भाई साहब।